नमस्कार दोस्तों, हमारी ज्ञान की बात चैनल पर आपका स्वागत है। आइए गणेश पुराण के 20वें भाग को आगे बढ़ाते हैं। देवांतक की विशाल सेना ने काशी पर भयंकर रूप में आक्रमण कर दिया, परंतु नरांतक की मृत्यु के कारण निर्भय और अत्यंत उत्साहित हुए काशीवासियों को उनसे विशेष चिंता नहीं हुई। उन्हें विश्वास था कि भगवान विनायक की कृपा से देवांतक का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए सभी वीर दैत्य सेना से लोहा लेने के लिए सब प्रकार तैयार थे। काशीराज ने विनायक की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा। महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभो, नरांतक का बड़ा भाई देवांतक चढ़ आया है। यह नरांतक से भी अधिक क्रूर है, इसलिए रक्षा का जो उपाय हो वह कीजिए। विनायक ने कहा, अपनी सेना को शत्रु के समक्ष भेजो, परंतु ध्यान रहे कि समागत दैत्य को हराने कुछ देवियां आ रही हैं। जब वे आ जाएं, तब आपकी सेना उनके पीछे रहती हुई निर्देश का पालन करे। महाराज ने अपने प्रधान सेनापति को यह बात समझा दी और स्वयं भी रणक्षेत्र के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा, दैत्य सेना नरांतक की सेना से भी अधिक एवं समस्त साधनों से संपन्न थी। जिधर दृष्टि डालो उधर दैत्य ही दैत्य दिखाई देते थे। इस स्थिति ने काशीराज को शंकित और भयभीत बना दिया। उधर भगवान विनायक ने विशाल रूप धारण कर सिद्धि बुद्धि का स्मरण किया। दोनों तुरंत उपस्थित हुई। तभी उन्होंने सिद्धि को आदेश दिया, इन दैत्यों के विनाशा के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता होगी। साथ ही सैन्य संचालन भी ठीक प्रकार से हो सके, इसकी भी व्यवस्था की जाए। आदेश मिलते ही सिद्धि देवी ने देवांतक की सेना के निकट जाकर भयंकर गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं एवं धरती आकाश कंपायमान हो गए। उसी समय स्त्रियों की 8 विशाल सेनाएं प्रकट हो गईं, जिनका नेतृत्व अणिमा आदि प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियां कर रही थी। देवांतक उन नारी सेनाओं को देखकर बहुत घबराया। उसने सोचा, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों से युद्ध करना अधिक कठिन है। यदि हम उन्हें जीत भी लें तो कोई यश नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे कि यह कैसे वीर हैं जो स्त्रियों से युद्ध करते हैं। इसके विपरीत यदि इनसे हार गए फिर तो वीरता की शान ही समाप्त हो जाएगी। उससे तो निंदा ही हाथ लगेगी। सेनापति ने कहा, स्वर्गाधिप, यह सभी स्त्रियां हमें मार डालने या स्वयं मर जाने के लिए प्रस्तुत हैं। यह किसी भी प्रकार से हटने वाली नहीं है, इसलिए शीघ्र ही हमें अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। तभी एक अन्य सेनापति ने कहा, राजन, इन स्त्रियों से तो हम निपट लेंगे, आप तो सेना के पीछे की ओर जाकर संचालन व्यवस्था को देखें। अपने साम्राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध तो करना ही होगा। देवांतक के 8 प्रबल सेनापति थे, कर्दम, कालांतक, घंटासुर, तालजंग, दुर्जय, यक्ष्म और रक्तकेश। इनमें से एक एक योद्धा एक एक सिद्धि के सामने जा डटा। उसी समय देवियों और दैत्यों में घोर युद्ध होने लगा। काशीराज की सेना आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हुई उस अद्भुत युद्ध को देख रही थी। उस भयंकर युद्ध में दैत्य सेना गाजर मूली के समान कटती जा रही थी। अणिमा ने कर्दम को, प्रकाम्या ने कालांतक को तथा महिमा गरिमा ने क्रमशः यक्ष्म, तालजंग और दीर्घदंत को मार डाला। फिर तो चारों दैत्य सेनापति भी शीघ्र ही मारे गए, किंतु असुर सेना निराश न हुई। इस प्रकार 3 दिन और रात्रि भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अधिकांश असुर सेना का विनाश हो गया। अब देवांतक को बड़ी चिंता हुई, यह क्या हो रहा है। बड़े बड़े वीर दैत्य इन अबलाओं के सामने धराशायी हो गए। इससे तो मेरा साम्राज्य ही खतरे में पड़ गया। अब तक किसी भी देवता या मनुष्य का साहस नहीं होता था कि छोटे से छोटे दैत्य का भी सामना कर सके, किंतु वह पराजय तो मेरे हाथ से इंद्रासन तक निकाल सकती है। इसलिए इन स्त्रियों को हराने के लिए मुझे स्वयं ही युद्ध करना होगा। ऐसा विचार कर उसने तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर देवता और मनुष्य सभी कांप गए। वह तुरंत ही गरिमा के समक्ष जाकर भयंकर युद्ध करने लगा।
देवियां भी पीछे न रहीं, उन्होंने उसकी तलवार ही उड़ा दी। अब उसने इतनी भीषण बाणवर्षा की कि 8 सिद्धियां मूर्छित होकर गिर गईं। यह देखकर देवताओं के दल उनकी सहायता करने और दैत्यों से लड़ने लगे। सिद्धियों को मूर्छित हुई देखकर विनायक ने बुद्धि को युद्ध की व्यवस्था का आदेश दिया। बुद्धि देवी ने वहां पहुंचकर घोर गर्जना की, जिससे शत्रुओं के हृदय कांप उठे। तभी बुद्धि देवी के मुख से एक अत्यंत तेजस्विनी, घोर भयंकरी एवं विशाल मुख वाली देवी प्रकट हुई। उसके बाल धरती तक फैले थे तथा मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। यह देवी दैत्य दल में घुसकर जिसे चाहती उसे उठाकर मुख में रख लेती। इस प्रकार उसने बड़ी शीघ्रतापूर्वक कई राक्षस एक साथ उठाकर मुख में रख लिए। अब वह जिधर जाती उधर ही दैत्यगण भाग खड़े होते। फिर भी वह दौड़ दौड़कर बहुतों को पकड़ती और मुख में डाल लेती। असुर उसे साक्षात मृत्यु ही समझ रहे थे। इस प्रकार उसके द्वारा अनगिनत वीरों का संहार करते देख अत्यंत चिंतित देवांतक उस पर भीषण बाणवर्षा करने लगा, किंतु उन बाणों का उसके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं था। देवांतक के सभी बाण समाप्त हो गए और वह सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी उसने सुना, अब तू अकेला क्या करेगा? मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता? वह सजग हुआ। वस्तुतः एक भी दैत्य वहां दिखाई न देता था। उसने सोचा, भागने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, अन्यथा प्राण देने होंगे। इसलिए वह बिना विलंब किए हुए भाग खड़ा हुआ। देवांतक युद्ध क्षेत्र से भागकर स्वर्गलोक में जा पहुंचा और चुपचाप अपने भवन में मुख ढंकर सो गया। उसे अभिमान था कि अभी तक वह किसी से नहीं हारा था। उसका वह अभिमान चूर्ण हो गया। वह समझ गया कि देवतागण आज नहीं तो कल अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि स्त्री सेना के साथ देवताओं को युद्ध करते हुए वह देख चुका था। रुद्रदेव उसकी स्थिति से समझ गए कि अवश्य ही कोई गड़बड़ी हुई है। इसलिए उसके पास जाकर बोले, पुत्र, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? यदि मैं कुछ कर सकता हूं तो निसंकोच बता। उसने लज्जा से नेत्र झुकाए और कहा, पिताजी, क्या बताऊं? मैं अपने भाई को मारने वाले से प्रतिशोध लेने के लिए काशी गया था। विशाल असुर सेना मेरे साथ थी। मैं जानता हूं कि काशीराज के पास न तो कोई बड़ी सेना है और न अधिक साधन, इसलिए उसे वश में करना बाएं हाथ का खेल था। किंतु 8 देवियों के साथ 8 सेनाएं प्रकट होकर न जाने कहां से आईं। उन्होंने हमारे सभी सेनापतियों सहित अधिकांश चतुरंगिनी सेना को मार डाला। शेष सेना को अत्यंत भयंकर कृत्या ने निगल लिया। अंत में जब समस्त असुर सेना समाप्त हो गई तो वह मेरी ओर झपटती हुई बोली, अरे, अब तक तू अकेला क्या करेगा? मेरे मुख में आकर विश्राम क्यों नहीं करता? उसकी उस कर्कश वाणी ने मुझे अत्यंत भयभीत कर दिया और मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग आया। रुद्रदेव बोले, पुत्र, चिंता मत करो, भय और शोक को छोड़ दो। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अघोर मंत्र का अनुष्ठान करो। उनका पूजन, ध्यान, मंत्र जाप, होम, तर्पण और फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। अनुष्ठान पूर्ण होने पर एक अश्व निकलेगा, उस पर सवार होकर रणक्षेत्र में जाने से विजय प्राप्त होगी। देवांतक ने पिता के द्वारा निर्दिष्ट विधि से अनुष्ठान कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर यज्ञवेदी से कृष्णवर्ण का एक अश्व निकला। उसके मुख से भयानक शब्द निकलता था। उस घोड़े को देखकर देवांतक प्रसन्न हो गया। उसने घोड़े को प्रणाम कर अलंकारादि से सजाया और पूजन किया। तदुपरांत अपने सेनापतियों की विशाल दैत्य सेना लेकर चलने का आदेश दिया। जब सेना तैयार हो गई तो उसके साथ वह भी उस घोड़े पर सवार हो गया। काशी की ओर वेगपूर्वक बढ़ती हुई उस विशाल दैत्य सेना ने स्वर्ग और धरती को कंपित कर दिया। किंतु काशी के प्रजाजनों को विनायक की शक्ति में अटूट विश्वास था, इसलिए उन्हें उसके पुनरागमन के समाचार से अधिक चिंता न हुई। इस बार के युद्ध में सिद्धि देवी की सेनाएं अधिक सफल नहीं हो सकी। असुर उन्हें हराते हुए आगे बढ़ने लगे,
तो विनायक ने काशीराज की सुरक्षित सेना को युद्ध में भेजा और स्वयं भी सिंह पर आरूढ़ होकर चल दिए। उस समय पाश, परशु और धनुष आदि बाणादि से संपन्न उनका वीर वेश दर्शनीय था। भगवान विनायक देव की जय बोलती हुई काशीनरेश की सेना असुरों से युद्ध में तत्पर हुई। स्वयं भगवान भी रणक्षेत्र में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही देवांतक बोला, तूने मेरे भाई नरांतक को मारा है। उनका प्रतिशोध तेरे रक्त से लेना अनुचित नहीं होगा। फिर भी तुझे प्राणों का मोह हो तो मेरी शरण में आकर अधीनता स्वीकार कर ले। तेरे बालकपन और भोली सूरत पर मुझे तरस आ रहा है। विनायक ने अट्टहास करके कहा, तुम जैसे कायर को तरस न आएगा तो और किसे आएगा? अरे मूढ़, पिछली बार तो तू प्राण बचाकर भाग गया था, किंतु इस बार नहीं जा सकेगा, क्योंकि तेरे जीवन की अवधि पूर्ण हो गई। देवांतक क्रोधित हो उठा। उसने विनायक पर भीषण बाण वर्षा की, किंतु विनायक उसके सभी बाणों को काटते जा रहे थे। दैत्यराज ने अपनी विजय न होती देखकर माया की रचना की। वह कभी पृथ्वी पर तो कभी आकाश में, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में दिखाई देता। फिर उसने मोहास्त्र का प्रयोग किया, जिससे युद्ध में उपस्थित सभी देवता, काशीराज की समस्त सेना और विनायक भी निद्राग्रस्त हो गए। अब देवांतक ने एक त्रिकोणाकार कुंड बनाकर मांसादि की आहुति देते हुए तांत्रिक यज्ञ का आरंभ किया। यह समाचार काशीराज को गुप्तचरों से मिला तो वे साधारण नागरिक के वेश में छिपते हुए किसी प्रकार विनायक के पास जाकर उनके कान में बोले, प्रभो, देवांतक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। यदि वह पूर्ण हो गया तो अजेय हो जाएगा, इसलिए निद्रा का त्याग कीजिए। तो दोस्तों, आज की कथा यही तक। कल फिर इस कथा को आगे ले जाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो आसानी से प्राप्त कर सके। कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।